कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश का बीजेपी संगठन क्या आदर्श संगठन की राह पर चल पड़ा है? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा वीडी शर्मा को मिलने के बाद से तो यही नजर आ रहा है और 15 फरवरी को उनके कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर जब सत्ता संगठन के नजदीक पहुंचा, तो ये समझ भी गया कि अब प्रदेश का संगठन पहले के 10 वर्षों जैसा नहीं है, क्योंकि टीम बीडी में भी यही दिखाई दिया था। उसके बाद 2 दिन के प्रशिक्षण में अध्यक्ष के जो तेवर दिखे, वो भी स्पष्ट कर गए कि संगठन से ही सत्ता है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने अपने कार्यकाल का एक यशस्वी वर्ष पूरा किया है। उनका 1 वर्ष का ये कार्यकाल पार्टी के लिए स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की शक्ति हमारा बूथ का कार्यकर्ता है और हमारा फोकस रहा है कि बूथ को और सशक्त मजबूत हम बनाएं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ें। हमने आगामी समय में भी जो नए पैरामीटर्स में 4 ऐसी बातें जो आज के समय के अनुरूप हैं, उनके अनुरूप हम भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश के अंदर 1 नंबर ऑर्गेनाइजेशन बने। बीजेपी का संगठन कैडर आधारित है, इस बात को कांग्रेस ने भी कई दफा माना है, लेकिन अब बीजेपी संगठन की चमक कुछ अलग है तो कांग्रेस के आरोप भी। खूब खुशियां मना रहे हैं बीडी शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के चक्षु लोग खूब फटाके फोड़ रहे हैं। जबरदस्त उपलब्धि है बीडी शर्मा के कार्यकाल की। लुटेरे इस प्रदेश को लूट रहे हैं, वाहवाही करते फिर रहे हैं, शिवराज जी का गुणगान करते फिर रहे हैं बीडी शर्मा। कांग्रेस में व्यक्ति महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन महत्वपूर्ण है, कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, नेतृत्व महत्वपूर्ण है। यहाँ समर्पण, त्याग और बलिदान, आस्था, विश्वास और प्रेम, ये महत्वपूर्ण, सबको लेके चलने की क्षमता, अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में। बीजेपी संगठन में केंद्र से लेकर राज्य तक कई बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन प्रदेश का संगठन अपना अलग मैसेज देने में कामयाब रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए संगठन से सत्ता है? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा संगठन से सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह। क्या सत्ता संगठन के तालमेल से पूरा होगा टारगेट? कितना बदला पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी का संगठन? क्या नए कार्यकर्ताओं को मौका देकर संगठन हुआ मजबूत? क्या संगठन सत्ता को संदेश देने में हुआ कामयाब? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन, ये कहा जा रहा है कि इस बार बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन सत्ता के इशारे पर काम नहीं कर रहा है। हालांकि 1 साल ही हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा जी को, लेकिन बीडी शर्मा जी के इस 1 साल के कार्यकाल में देखा जाए तो बहुत बड़े परिवर्तन तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जितने भी परिवर्तन किए हैं वो चौंकाने वाले रहे हैं। नए लोगों को मौका दिया है और आज 1 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री महोदय से लेकर अन्य सभी वरिष्ठ नेता उनके बंगले पर उनको शुभकामनाएं देते नजर आए। तो ये तय है कि इस बार संगठन निश्चित रूप से काफ़ी हस्तक्षेप रख रहा है सत्ता के साथ और कार्यकर्ता प्राथमिकता में है, ऐसा कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का संगठन। और भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से नए गए तुलसी राम सिलावट जी भी, मैं तुलसी भारतीय जनता पार्टी के आंगन की
सुर और लय में बंधे हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में कार्यकर्ता प्रमुख लग रहा है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं कृष्ण गोपाल पाठक जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अब्बास हफीज जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कृष्ण गोपाल जी, बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होता ही है, लेकिन कई बार ऐसा लगा कि संगठन पर सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा है। संगठन की जो नियुक्तियां हैं उनमें सरकार के जो बड़े मजबूत नेता हैं उनकी कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, उनका हस्तक्षेप रहता है, उनका दखल रहता है। लेकिन इस बार संगठन काफ़ी अलग दिशा में दिख रहा है। ऐसा एक माहौल तो बना हुआ है कि संगठन सरकार पर हावी है। तो इसका आपको क्या फायदा क्या मिलेगा इस माहौल से? देखिए नवीन जी, संगठन ही सरकार है। भारतीय जनता पार्टी में चाहे मुख्यमंत्री जी हो या मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रीगण हो, सभी संगठन के कार्यकर्ता हैं। तभी आज उनको मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर जो जनता जनार्दन ने विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, उस सरकार में विधायक या मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। तो हमारे यहाँ तो ध्येय वाक्य एक ही है, संगठन ही सरकार है। और सरकार संगठन की मंशानुसार अपना सेवा काम को आगे बढ़ाती है, जन कल्याणकारी योजनाओं को बनाती है। क्योंकि सरकार तब आती है जब संगठन अपनी विचारधारा और अपनी बात को लगातार मध्य प्रदेश और देश की जनता जनार्दन के सामने रखने का काम करता है। हमारी यह सरकार मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन की 7.5 करोड़ जनता जनार्दन की भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास का ही फल है, विश्वास का ही नतीजा है। हमारा संगठन लगातार सरकार की उपलब्धियों को, योजनाओं को, कामों को जनता के सामने न सिर्फ परोसने का काम करता है बल्कि क्रियान्वयन कराने का भी काम करता है। यह परंपरा और यह कार्यशैली, यह पद्धति, यह प्रारूप किसी अन्य राजनीतिक दल में नवीन जी आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। दूसरे राजनीतिक दलों में व्यक्ति सब कुछ होता है, हमारे यहाँ संगठन सब कुछ होता है। व्यक्ति नेपथ्य में होता है, नगण्य होता है। दायित्वों का हस्तांतरण जितनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी में सांगठनिक तौर पर किया जाता है, दूसरे राजनीतिक दल उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां आज के प्रदेश अध्यक्ष को यह नहीं मालूम, कल आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह नहीं मालूम कि अगला हमारा प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। हमारे यहाँ ना तो वंशवाद में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया या परंपरा है। हमारे यहाँ तो साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। तो निश्चित तौर पर अंत में जो विचार उभर कर सामने आता है वो यही आता है, संगठन ही सरकार है और संगठन का कार्यकर्ता ही सरकार में कार्यकर्ता के रूप में विधायक या मंत्री के तौर पर काम करने का काम करता है, जनता की सेवा करता है, प्रदेश को आगे ले जाने की ओर बढ़ रहा है। जहां तक नवीन जी पीढ़ी परिवर्तन की बात है, जहां तक नवीन जी नए कार्यकर्ताओं को अवसर देने की बात है, तो निश्चित तौर पर नए कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में यह परंपरा रही है। किसी जमाने में कुशाभाऊ ठाकरे जी ने शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रभात झा, प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को संगठन में काम देकर प्रशिक्षित करने का काम किया था। आज जब ये कार्यकर्ता संगठन और सत्ता में सिरमौर है तो इनका दायित्व भी बनता है कि ये नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर आगामी और भविष्य की भारतीय जनता पार्टी के लिए रूप और रंग तैयार करें। तो हम तो हमारे संगठन को, सभी नेताओं को बधाई देते हैं कि वो भविष्य की भारतीय जनता पार्टी को अपने सानिध्य में, अपने मार्गदर्शन में तैयार कर रहे हैं। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, आपकी बातों पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। अब्बास जी, इनका तो कहना है कि संगठन ही सत्ता है। आपके यहाँ संगठन ही कमलनाथ है, सत्ता ही कमलनाथ है, ये भी यही कहते हैं, क्या कहेंगे?
देखिए नवीन जी, बहुत दुख होता है अगर ऐसी बात पाठक साहब जैसा काबिल आदमी करे। हमारे बड़े विद्वान प्रवक्ताओं में से बीजेपी के आते हैं, वो सत्ता ही संगठन है, संगठन ही सरकार है। ये तो लोकतंत्र के ही खिलाफ है अगर मैं कहूँ। हमने तो अभी तक सुना था कि संगठन सरकार जो है वो जनता है, जनता ही इस लोकतंत्र में सरकार है। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने जो मन की बात है वो बाहर जाहिर भी करने लगी है कि नहीं, हमारा जो संगठन है वही सरकार है। तानाशाही चल रही है क्या? जनता की सरकार होती है, जनता चुनती है, जनता के बीच से आते हैं, जनता के लिए आते हैं। संगठन लोकतंत्र के अंदर आपको फायदा पहुंचाएगा, जनता को कितना फायदा पहुंचाएगा ये सब जानते हैं। आज इनके संगठन सत्ता पे इतने भारी हो जाएंगे कि मुख्यमंत्री की भी कोई अहमियत नहीं हो, कोई मंत्रियों की भी अहमियत नहीं हो। और वीडी शर्मा जी की नई भाजपा, एक साल जो हो चुका उसके अंदर कितने परिवर्तन और कितनी मुकर होकर वरिष्ठ नेताओं ने इनमें आवाज भी उठाई। यहां तक के 126 विधायकों को बाद दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और वीडी शर्मा जी ये बताने से लोगों को चूक गए कि 50 से ज्यादा एमएलए इनके प्रशिक्षण शिविर में नहीं पहुंचे, जो विंध्य के थे, जो महाकौशल के थे। ये किस तरह का हस्तक्षेप है संगठन का, जो समन्वय नहीं बना पा रहा है, संतुलन ही नहीं बना पा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और जब वीडी शर्मा जी एक साल पहले यहाँ पर आए थे तो मुझे याद है शिवराज जी ने कहा था कि ये बहुत शुभ संकेत के साथ आए हैं। वो शुभ संकेत शायद ये थे कि साम दाम दंड भेद से एक चुनी हुई सरकार को नीचे गिरा दिया जाए, और उसके बाद जिस अध्यक्ष के कार्यकाल के अंदर सरकार गिरी है और इनकी बनी है, उसके आगे सब लोग जो है सत्ता के आके सामने आ जाएं। और तो ये सारी की सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि अच्छी हैं। वरिष्ठ नेताओं तक को ये नहीं बुलाते, तो ये अगर नई भाजपा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, हमारे पाठक साहब को कहीं इसमें अच्छी जगह मिले। लेकिन इनके वरिष्ठ लोग जो नाराज हैं, उनकी नाराजगी कौन दूर करेगा, वो इनका आंतरिक विषय है। लेकिन ये कैसा हस्तक्षेप संगठन का कि जो जनता को उनके अधिकार नहीं दिला पा रहा, जो अतिथि शिक्षकों को उनके अधिकार नहीं दिला पा रहा, जो संगठन अतिथि विद्वानों को सरकार से अधिकार नहीं दिला पा रहा, आज बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिला पा रहा। सिर्फ एक ही जगह बेरोजगारी दूर हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। जो 15 महीने के लिए बेरोजगार हो गए थे तो उसकी वजह से बहुत तड़प उठे थे और अब उनको रोजगार मिल गया, बस उनका रोजगार काफी है। जनता बेरोजगार हो तो ये किस तरह का संगठन सरकार है? अगर संगठन वाकई में सरकार होती इनकी तो फिर आज जनता इतनी त्राईमाम में नहीं होती नवीन जी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही काले अक्षरों में इतिहास में ये कार्यकाल लिखा जाएगा, जिस कार्यकाल के अंदर मध्य प्रदेश में दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या तो हुई, लेकिन उनके बाद अब ये भी कहा जाने लगा कि भाई हमारी संगठन जो है वही सरकार है। जनता कहाँ है इसके बीच में? तो ये सारी की सारी चीजें हैं, शब्दों का हेर फेर हो सकता है इधर उधर, लेकिन बहुत कुछ दर्शा दिया जाता है। आपके जो आप शब्दों का उपयोग करते हैं उससे बहुत कुछ समझ में भी आता है। जी, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी मौजूद हैं। सुरेश जी, ये तो कह गए हैं कि संगठन ही सरकार है, लेकिन असल में तो सरकार तो जनता है। तो ये या तो फिर ये कहें कि अब हमारा जनता ही हमारा संगठन है, बची नहीं है कांग्रेस के पास, कांग्रेस बिल्कुल ब्लैंक है। तो ऐसा तो संभव नहीं है। अब्बास जी ने बात तो ठीक कही। मैं तो अब्बास जी को बधाई दूंगा कि वो आज राजनीतिक दृष्टि से आगे निकल गए, लेकिन जो पाठक जी ने कहा है वो भी सच है। और वो इसलिए सच है कि संगठन जो है वो पिछले बरसों बरस से, जब मैं आपके चैनल पर अनेकों बार ये बात कह चुका हूं कि संगठन जो है वो मुख्यमंत्री निवास पर पनपता था, बढ़ता था। मंडल और जिले के अध्यक्ष जो है वो मंत्रियों और विधायकों के घर से निकलते थे। ये संगठन मैंने पिछले 12-14 बरस से देखा था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि संगठन के अध्यक्ष के घर पर मुख्यमंत्री बधाई देने जा रहे हैं। ये संगठन है, और जब संगठन सत्ता की चाबी अपने पास में रखता है, सत्ता के संतुलन बनाने का काम करता है, कार्यकर्ता और सरकार के बीच में समन्वय की बात करता है, तब ये वाक्य निकलता है कि संगठन ही सत्ता है। इसका तात्पर्य ये कतई नहीं होता कि जनता जो है इसमें गौण हो जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो बेसिक अंतर है, मैं एक बार पहले भी बोल चुका था, आज भी बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता नेतृत्व देता है और कांग्रेस की जेब से धन निकलता है, नेता की जेब से, और कार्यकर्ता पनपते हैं। ये एक संगठन की संरचना का बेसिक अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे कोरोना काल हो या और काल हो,
उसने निरंतर जनता के बीच में रह करके सेवा की है और कांग्रेस के लोगों ने भी सेवा की है। मैं इसको कांग्रेस को इतर नहीं रख रहा हूँ, उनके लोगों ने भी सेवा की है जनता के बीच में जाकर के। इसलिए जब संगठन की बात होती है तो चंद पदाधिकारियों की बात नहीं होती, जनता की बात होती है। जो सरकार पर अंकुश रखने की क्षमता रखता हो वो संगठन है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि मतलब बीडी शर्मा जी का अंकुश मजबूत है? मैंने तो अपने वाक्य में पहले कहा है कि जब मुख्यमंत्री संगठन के अध्यक्ष के घर पर, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि पहले चाहे संगठन मंत्री का गठन हुआ हो या नंदू भैया तक प्रदेश अध्यक्ष का या राकेश सिंह के जगह प्रदेश अध्यक्ष का, तो मोटे तौर पर यह कहा जाता था कि ये सारे लोग शिवराज जी के लोग हैं। शिवराज जी बड़े नेता हैं, मैं उनके विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पहले मुख्यमंत्री निवास से संगठन निकलता था, जिला अध्यक्ष जो है वो मंत्री के घर से निकलता था, विधायक के घर से निकलता था, मंडल का अध्यक्ष वो व्यक्ति बनता था चाहे कितने भी पाठक जी बढ़िया व्यक्ति हों, लेकिन संगठन के पदाधिकारी तभी बनेंगे जब कोई विधायक इनकी अनुशंसा करेगा। अब ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में यदि प्रदेश का अध्यक्ष ढूंढना है तो जब नाम सामने आया वैभव पवार जी का तो मैं भी भौचक रह गया, क्योंकि मैं वैभव पवार जी को जानता ही नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनने के लायक कोई व्यक्ति और जिसको मैं नहीं जानता हूं, इसका मतलब ये हो गया कि वो एक ऐसा व्यक्ति लाया गया है जो नया भी है और उनकी दृष्टिकोण में आकर के बैठता है। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं, इन समीकरणों का संकेत हमको समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज जो बीडी शर्मा के संकेत तो सर मैं आपसे ही समझूंगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैं बहुत ओपनली कह रहा हूं। वो मुझे लगता है कि ये व्यावसायिक ये वाला जो चर्चा का चक्र ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। एक व्यावसायिक अंतराल के तुरंत बाद हम फिर से चर्चा में हाजिर हो रहे हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा दो कदम आगे। नमस्कार, इंडिया एजेंडा संगठन से सत्ता में आपका स्वागत है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर और संकेत समझने की कोशिश करेंगे कि जो पीढ़ी की सीढ़ी के परिवर्तन से कहीं संगठन से सत्ता की यात्रा तो तय नहीं होगी। हो भी जाए तो क्या है। मैं शुरुआत करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया वार्ताकार हैं कृष्ण गोपाल जी। कृष्ण गोपाल जी, सब जगह परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर है परिवर्तन तो परिवर्तन है, पर सभी जगह होना चाहिए, तो क्या हो सकता है? देखिए नवीन जी, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। पहली बात तो अब्बास साहब ने जो बात उठाई है, निश्चित तौर पर हमारी सरकार जब पहले नहीं थी तब संगठन ही सरकार बनाने के लिए काम करता था और करता है। संगठन, हमारी सरकार अगर बनेगी तो हमारी रीति नीति क्या होगी, हमारी कार्यशैली क्या होगी, हमारा काम करने का तरीका क्या होगा, हम जनता को क्या क्या जन सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे, उन सब पर अपनी बात जनता के सामने रखता है। और जनता हमारे संगठन की बात पर भरोसा करके ही हमें सरकार के तौर पर सेवा करने का मार्ग प्रशस्त करती है। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, कोई परिवारवाद नहीं है। इसलिए हमारे लिए जो आज आपने डिबेट का विषय रखा है कि संगठन ही सरकार है, वो अपने तौर पर पूरी तरीके से फिट बैठता है। शिवराज जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम लगातार किया। अब मुझे संकेत समझ में आया। यदि आप अब मुझे यही अनुभव होता है ना, एक मूल जनता अनुभव, मतलब जनता इस मूल अनुभव को फील कर रही होगी, समझ रही होगी कि अनुभव क्या होता है। कि देखिए, एक नवोदित पत्रकार में और एक वरिष्ठ पत्रकार में अब संकेत तो चूंकि आपने शब्द दे दिए कि प्रदेश अध्यक्ष से ही। हाँ ठीक है, आगे बोलिए सर। नवीन जी, निश्चित तौर पर आज शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हैं। मैं
बोलूंगा यहाँ पर कि जिस भूमिका का निर्वहन कुशाभाऊ ठाकरे जी ने अपने कार्यकर्ताओं को नेतृत्व के लिए तैयार करके किया था, आज उसी भूमिका में शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री के तौर पे और बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे हैं। इनके लिए इनके सिर पर बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि नए कार्यकर्ताओं को और पुराने कार्यकर्ताओं की संतुलित टीम बनाकर नए कार्यकर्ताओं को अनुभव प्रदान करें, ताकि वो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की अपेक्षाओं पर आगे जाकर खरा उतरे। संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए भारतीय जनता पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने का काम करें। समझ लेता हूँ, अब तो बाकी सारी बातें आपकी वाली हैं जो बहुत निकलती हैं। आपने मूल बात कह दी है। एक फोर्स तैयार करने के लिए शुरुआत की है। हम शिवराज सिंह जी चौहान और बीडी शर्मा जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नए कार्यकर्ताओं मैं आपकी उसी बातों पर करने के लिए मैं वहीं उतर गया हूँ। अब आपकी बस कहीं भी चली जाए, मेरा इस बार मैं वहीं उतर गया था उसी जगह पे। जब आपने संकेत समझा दिया तब मुझे समझ में आ गया था। मैं समझ लेता हूँ कांग्रेस में भी क्या इस प्रकार का पीढ़ी परिवर्तन होगा। यहाँ ये पीढ़ी की सीढ़ी से कांग्रेस ऊपर तक जाती। कांग्रेस में अरुण यादव जी संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, तो वो अगली पीढ़ी के हैं। कांग्रेस में ये नहीं है कि साहब आप पूरे अपने वरिष्ठों को ठिकाने लगा दीजिए, फिर उमा भारती जी को बुलाया भी नहीं जाएगा और सुमित्रा ताई को भी नहीं बुलाया जाएगा, पूछा भी नहीं जाएगा, बीडी शर्मा जी एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाएंगे। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सब सारा समय आप ही ने लिया। आप रुक जाइए, पाठक साहब रुक जाइए, आप मुझे बोलने दीजिए ना। अरे कितना समय, इस डिबेट का आधा समय आपके पास जा चुका है। अब दूसरी बात जो है वहां पर नवीन जी, वहां पर क्या हुआ देखिए, 2 बार मैंने आपके चैनल के ऊपर ही देखा, आप ही लोगों ने सवाल किया बीडी शर्मा जी से तो उन्होंने जवाब दिया। अब यहां कोई चाणक्यगिरी नहीं चलेगी। कौन सी चाणक्यगिरी की बात कर रहे हैं भाई साहब? बीडी शर्मा जी किसको कह रहे हैं कि चाणक्यगिरी नहीं चलेगी, संगठन ही करेगा? तो पहले क्या चाणक्यगिरी चलती थी, यह समझना पड़ेगा। किसके ऊपर इशारा है सब जानते हैं। और किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी, बार बार कहा जा रहा है कि कुशाभाऊ ठाकरे जी का नाम लिया जाता है। अरे भारतीय जनता पार्टी अब ये कुशाभाऊ ठाकरे जी की पार्टी वाली पार्टी नहीं रही है। आज यहां पर चयन कौन कर रहा है? पहले कहते थे जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सबके मार्गदर्शक हैं, उन्होंने कहा कि साहब शर्मा जी ने जो कहा था कि पहले तो इसके आदमी उसके आदमी ये आके चलते थे कि साहब शिवराज जी के आदमी हैं। अब वैभव पवार की मिसाल दी गई, जानते कोई नहीं थे। और अगर सुरेश शर्मा जी नहीं जानते थे तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नेता जो प्रदेश के एक संगठन को चलाने के लिए लाया गया है, उसको इतने वरिष्ठ लोग नहीं जानते पत्रकारिता के। तो इसका मतलब साफ है कि पहले शिवराज जी की पसंद होती थी, अब बीडी शर्मा जी के हिसाब से नियुक्तियां हो रही हैं। नियुक्तियां अभी भी किसी के हिसाब से हो रही हैं, लोग अभी भी किसी के हैं। तो ये सारी चीजें परिवर्तित हैं, एक नए आदमी के सर के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी की एक नई वो है जिसके अंदर सिंधिया भाजपा और बीजेपी जो मूल है वो मिलके चला रही है, जिसके अध्यक्ष जो है बीडी शर्मा जी हैं। लेकिन चाणक्यगिरी किसकी, चाणक्यगिरी कौन चला रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल उठ के यहां पर आता है। बड़ा सवाल। और परिवारवाद की बात मत किया कीजिए पाठक साहब। परिवारवाद आपके यहाँ जो है ना, परिवारवाद की एक बहुत मेला लगा हुआ है, तो उसके ऊपर कोई मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। युवाओं का सम्मेलन होता है, वहां स्पीकर कौन होते हैं? कार्तिकेय सिंह चौहान और आकाश विजयवर्गीय जी। तो इसके ऊपर एक बहुत लंबी बहस हो सकती है, अब मत कहा कीजिए परिवारवाद की बात। ये प्रतिक्रिया ले लेता हूं। जैसा कि सुरेश शर्मा जी ने कहा, उन्होंने कहा कि कभी जो वर्तमान में सीएम है शिवराज जी, वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, आज वो सीएम है। तो प्रदेश अध्यक्ष, सीएम का रास्ता प्रदेश अध्यक्ष होते हुए जाता है और ऐसा रहा भी है। और इस पीढ़ी परिवर्तन के दौर में अगर मध्य प्रदेश में कोई एक जगह ठहराव है तो वो सीएम के नाम पर ही है। और अब चूंकि सीनियोरिटी भी खूब है तो नए लोगों को मौका हर जगह मिलना चाहिए। जो संकेत तो सुरेश शर्मा जी ने दिया था, लेकिन स्पष्ट कृष्ण गोपाल जी ने कर दिया। अब और उसकी व्याख्या और सुन लेते हैं। सर आप कर दीजिए पटाक्षेप उसका। नहीं, पटाक्षेप करने का अधिकार मुझे नहीं है, आप भी जानते हैं। मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ और मेरी बात में नहीं, मैं आपकी बात का ही पटाक्षेप कह रहा हूँ। बाकी कौन किसका पटाक्षेप कर पा रहा है? आक्षेप लगा देता है आदमी, पटाक्षेप कहाँ करता है? हम तो अपनी बात एक समय जब कुशाभाऊ ठाकरे जी भाजपा चलाते थे, यानी भाजपा का निर्माण किया था, तो पहली सरकार जो है वो आई थी 77 में, और उसमें वीरेंद्र कुमार शुक्लाचार्य जी, कैलाश जोशी जी और अंत में सुंदरलाल पटवा जी को मुख्यमंत्री बनाया था। उसके बाद दूसरी सरकार आई तो 2.5 साल चली, उसके अंदर जो है सुंदरलाल पटवा जी रहे। और तीसरी बार जब सरकार आई तो उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में रहे। लेकिन जब उसके बाद अगली बार सरकार आई तो शिवराज सिंह चौहान रहे। उसके बाद जब अगली बार सरकार आई तो शिवराज सिंह चौहान रहे। मैंने एक बार सवाल पूछा, मैंने कहा ये सब क्या है? पहले 3-3 बनाते थे, आजकल 1 हो गया।
बोले पहले पार्टी कमजोर थी, हमारे पास खर्चा करने के लिए नहीं होता था, तो हमारे 3 पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो वो 3 मुख्यमंत्री जो है वो सुविधा संपन्न हो जाएंगे, तो वहां जाएंगे कहीं भी तो तीनों को गेस्ट हाउस मिल जाएगा। ये मैं सकलेचा जी के और उनके समय की बात कह रहा हूँ। जब बाबूलाल गौर और उमा भारती बने तब जो है भाजपा जो है वो पीर गेट से उठ करके और 74 बंगले में और 74 बंगले से दीनदयाल परिसर में, कभी आप मुझे अवसर देंगे तो मैं कैलाश जोशी जी के सुपुत्र के द्वारा कहे गए उन शब्दों का उल्लेख करूंगा, आप मुझे याद दिला देना तो फिर मैं अगली बार कर दूंगा उनका। उन्होंने कहा कि पीर गेट पर जब भारतीय जनता पार्टी थी तब क्या था, 74 बंगले में आई तब क्या हो गया, और दीनदयाल परिसर में आई तब भाजपा का स्वरूप क्या हो गया। ये एक अलग चैप्टर है, कभी फिर मैं उल्लेख कर दूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान स्वरूप जो है वो पूरे देश में ही एक ऐसी संरचना का है कि आने वाले समय की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की जा रही है, संघ के इशारे पर की जा रही है जहां तक मुझे जानकारी है, और पूरा नेतृत्व जो है वो इस बात को लेकर के सहमत है कि भाजपा के आने वाली पीढ़ियों, क्योंकि ये बार बार कहा जाना, मैं इससे सहमत नहीं रहता, क्योंकि यदि मैं आज 5 दशक 6 दशक 7 दशक यानी 4 दशक मुझे पत्रकारिता में हो गए, 3 दशक हो गए, अब 3 दशक के बाद मैं ही कहूं कि नहीं सब कुछ मेरा ही चलना चाहिए और बाकी जो पत्रकार युवा हैं उनको आगे नहीं आना चाहिए, इस परिपाटी को मैं गलत मानता हूं। और ये आज एक इंटरव्यू में इनने जो है अपने बीडी शर्मा ने ही अपने इंटरव्यू में कहा, किसी चैनल से कहा है कि जब विद्यार्थी परिषद में यह तय हुआ कि महामंत्री जो है, राष्ट्रीय महामंत्री जो है वो कोई छात्र बनना चाहिए, तो बीडी शर्मा ने कहा कि फिर मैं जो है छात्र नहीं हूं अब, और मेरे स्थान को ही शुरू करिए, मैं छोड़ता हूं। और ये जो एक विषय है, ये विषय मुझे लगता है सब लोगों को समझना चाहिए कि अब मैं बहुत हो गया, अब मैं जो है ऐसा हो गया, तो ये सारी चीजों का ध्यान रख करके, क्योंकि मैं जब ये कहता हूं कि कमलनाथ 76 साल की उम्र में जाकर के मुख्यमंत्री बनते हैं तो कितनी पीढ़ियां दिक्कत आती, तो मैं बाकी लोगों के लिए भी यही विचार रखता हूं कि आप ये विचार करिए कि आपके नेतृत्व के बाद कितनी पीढ़ियां डिस्टर्ब हो रही हैं। आप इस इशारे को, इस सारी बातों को ये अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, और संगठन और सरकार बिल्कुल व्यक्तियों की नहीं होती। देखिए रामपाल सिंह जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अगली पीढ़ी के हैं, लेकिन पिछली पीढ़ी को जगह मिल गई है विरोध की वजह से, तो ये भारतीय जनता पार्टी परिवर्तित है। परिवारवाद पे कृष्ण गोपाल पाठक जी का टिकट कट जाता है हमेशा परिवारवाद पे, तो वो क्या बात करेंगे? मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब समस्त महानुभावों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये राजनीति त्रिशूली है, नहीं मनचाहे का खेल यहाँ, एक गलत भूमिका लेने पर सब हो जाता बेमेल यहाँ। हालांकि संगठन अपनी भूमिका निभा रहा है, सरकार अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन जिसकी भूमिका में थोड़ी सी चूक हो जाएगी, उसकी भूमिका, उसकी पटकथा पटाक्षेप हो जाएगा, ये बिल्कुल तय है। तो बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट पर है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और नया है संगठन। तो संगठन जिस प्रकार से कुलांचें भर रहा है, जिस प्रकार से ऊर्जा से लवरेज होकर आगे बढ़ रहा है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मिसालें दिया करते थे, उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन फिर से ऐसा संगठन है जो सरकार को नियंत्रित करके उनकी रीति नीति के अनुरूप, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुरूप, जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो है उसको संचालित कर सकता है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।